जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सभी इस वीडियो में क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में राजनीति। उससे पहले मैं आप सभी को एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप सभी को किसी प्रकार की नोट्स या फिर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8695885727 पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम सभी शुरुआत करते हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 2 को। इसमें बेसिकली हमें कोल्ड वॉर को देखना है कि कोल्ड वॉर क्या था, नहीं था। कोल्ड वॉर को समझने से पहले हमें प्रथम विश्व युद्ध में जाना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी? 1914 से 1918 के बीच मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र क्या है कि इसमें विश्व के अधिकतर देश एक दूसरे से युद्ध किए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत ही तहस महस हुआ। युद्ध में दोनों पक्षों की हानि हुई। आप सभी मूवी देखे हैं ना, मूवी में कैसे फायरिंग ये सब होता है। बॉर्डर मूवी ये सब देखे होंगे या फिर शेरशाह देखे होंगे, फायरिंग ये सब देखे होंगे, दोनों पक्ष की हानि होती है। फायरिंग वैसा होने के पश्चात विश्व के देशों ने आपस में निर्णय लिया कि अब से हम किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसका नाम लीग ऑफ नेशन रखा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। उसके बाद विश्व के देशों ने आपस में यह निर्णय लिया कि अब से हम किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 1919 में लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया। और इसका उद्देश्य क्या रखा? विश्व में शांति एवं सुरक्षा। लेकिन बाद में यह देखा गया कि फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक हुआ। मतलब कि ये कब तक चला लीग ऑफ नेशन? 1939 तक। 1939 तक चला। इसके बाद इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो तो समाप्त हो गया, क्योंकि फिर से विश्व के देशों ने आपस में युद्ध की नीति अपनाई। युद्ध का कारण क्या है उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सिलेबस में जो है मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो ग्रुप थे, एक थे मित्र राष्ट्र और एक था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन था? यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा कौन था? ब्रिटेन। तीसरा फ्रांस और चौथा यूएसएसआर, यानी जो अभी रसिया है, पहले वो यूएसएसआर के नाम से प्रचलित था। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था कि ये जो अमेरिका है, इसने क्या किया था? जापान पे बम गिरा दिया था। कब गिराया था इसको नोट कर लीजिए। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे एटम बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया। लिटिल बॉय, उस बम का नाम दिया गया। फिर इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के ही दूसरे शहर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिरा दिया, जिसका नाम रखा फैटमैन। बम का नाम क्या था? फैटमैन। आप सभी अक्षय कुमार का मूवी देखे होंगे, उसमें पैडमैन होगा, पैडमैन नहीं, आप सभी को क्या क्या रखना है? फैटमैन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया। फिर उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी, हिरोशिमा पर जो बम गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिरा उसका नाम था फैटमैन। इतना आप सभी को समझ में आया। और फिर इसमें क्या हुआ? इसके बाद रसिया ने क्या किया? जर्मनी को हरा दिया। आपको ये दोनों ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन लग रहा है? ऑफ कोर्स आपको मित्र राष्ट्र लग रहा होगा, नहीं, लेकिन उस समय का बात, ये 1939 का बात है, तो उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल ये ध्रुवीय राष्ट्र थे। उस समय यहाँ जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, ये दोनों का नाम सुनते ही आदमी के पांव कांपते थे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये था। लेकिन इसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी हार होती है और जीत किनकी होती है? मित्र राष्ट्र की। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है अमेरिका और रसिया का। तो विश्व में अब 2 देश आ जाते हैं। विश्व अब 2 ग्रुपों में बंट जाता है। एक ग्रुप का नेतृत्व अमेरिका करता है और एक का आपका रसिया करता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का पावर थोड़ा सा कम होता है। विश्व की राजनीति में हमें ये देखने को मिलता है। तो अभी इसके बाद
पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब देखिए हम विश्व की राजनीति, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, तो अब की बार विश्व के देश आपस में निर्णय करते हैं कि नहीं, अब की बार हम एक ऐसा संगठन का निर्माण करेंगे जो विश्व में सचमुच शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखेगा और मानव अधिकार की रक्षा को करेगा। और जो लीग ऑफ नेशन बना था, ऐसा माना जाता है कि उस समय लीग ऑफ नेशन में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, जिसके कारण था उसका पतन हुआ। खैर जो भी हो, अभी हम सभी देखेंगे कि अब आपस में विश्व के देशों ने क्या निर्णय किया कि हम लोग एक ऐसा संगठन का निर्माण करेंगे जिसका नाम था यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना इन लोग 24 अक्टूबर 1945 को की, और इसका उद्देश्य सेम वही रखा जो लीग ऑफ नेशन था, विश्व में शांति एवं सुरक्षा। अब क्या हुआ, अब पूरे विश्व में इस समय अधिकतर देश सबका गुलाम था, हम लोग भी ब्रिटेन के गुलाम थे। 1947 में हम लोग को आजादी मिल गया। इस समय इंडियन हिस्ट्री का कुछ और दौर चल रहा था, तो इस समय हम लोग क्या मिला क्या हुआ, हम लोग आजाद लगभग हो चुके थे 1947 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो नए नए विश्व के देश आजाद हुए, इंडिपेंडेंस हुए, उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि विश्व की राजनीति क्या हुई थी, विश्व राजनीति दो गुटों में बढ़ गई थी। एक का नेतृत्व यूएसए अर्थात अमेरिका, और दूसरा का यूएसएसआर। अमेरिका समर्थक था पूंजीवाद का, और यूएसएसआर समर्थक था साम्यवाद का। ये पूंजीवाद और साम्यवाद क्या है, ये सब एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। पूंजीवाद में क्या था, अमेरिका की गवर्नमेंट का मानना था कि कोई भी व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, भगवान ने इनको क्या किया है, ईश्वर ने इनको स्वतंत्र पैदा किया, दो हाथ दिए, दो पांव दिए, सब चीज दिए। तो इस व्यक्ति के पास अगर अपना कैपेसिटी है, मार्केट में पैसा रखा हुआ है और उसके पास हिम्मत है, तो वो कमाए, जिसका पास हिम्मत है वो कमाए, और जिसका पास नहीं वो नहीं कमाएगा। ये था इनका पूंजीवाद। और साम्यवाद में क्या था, साम्यवाद में ये व्यक्ति, तो साम्यवाद में ये व्यक्ति हुआ और ये भी व्यक्ति हुआ, और ए का कैपेसिटी है कमाने का, मान लीजिए 50,000, और इसको दरकार कितना है, ओनली फॉर 20,000, कितना है 20,000। तो यहाँ का गवर्नमेंट इसको 20,000 ही देगा, और ये बी है, इसका कमाने का कैपेसिटी है 30,000, लेकिन इसको दरकार कितना है 50,000 का, 50,000 का। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका 20,000 इसको दे। ये था साम्यवाद। साम्यवाद में क्या होता था, इक्वलिटी है। साम्यवाद किसको फॉलो करता है, साम्यवाद का मानना है कि कोई भी व्यक्ति कमाएगा अपनी कार्य क्षमता के आधार पर, और उसे मिलेगा उसकी आवश्यकता क्या था, उसकी आवश्यकता अर्थात उसकी जरूरत के आधार पर मिलेगा। जिस व्यक्ति को जितना जरूरत है उसको उतना ही दिया जाएगा। ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विचारधारा था। ये यूएसएसआर कौन है, फिलहाल बोल सकते हैं रसिया है। यूएसएसआर से 1991 में 15 देश अलग हुए थे। अब इसके ऊपर चर्चा करूंगा। अब यहीं से क्या होता है, यही लोग क्या होते हैं, आप सभी को मैं यूएनओ का क्लास में बता दिया हूं कि वीटो पावर इन सबके बारे में। तो अमेरिका और रूस के पास में वीटो पावर होता है। तो ये लोग का ऐसा स्थिति आता है कि ये लोग आपस में युद्ध करने ही वाले होते हैं, लेकिन युद्ध नहीं करते हैं। अभी मैं इसको पहले दिखा दूं, उसके बाद अब देखिए ना, शीत युद्ध का शुरुआत हो जाता है 1945 से 1991 तक क्या होता है, शीत युद्ध का दौर चलता है 1991 तक। शीत युद्ध का मतलब क्या है, और ये शीत युद्ध किसके बीच में होता है, अमेरिका के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए बोलता है विश्व के जो देश अभी हाल फिलहाल में आजाद हुए, इंडिपेंडेंस हुए, जैसे कि हम लोग भी कब 1947 में हुए। हम लोग का देश से दो देश बना, एक भारत और एक पाकिस्तान, दो देशों का जन्म हुआ।
तो इसमें अमेरिका बोलता है जो जो केवल हम लोग नहीं, विश्व के अधिकतर देश गुलाम थे, तो उन लोग के ऊपर एक कंडीशन आया कि वे किसको फॉलो करें, अमेरिका को या फिर रशिया को, साम्यवाद की नीति को अपनाएं या फिर पूंजीवाद की नीति को अपनाएं। तो ये लोग इसी को लेके आपस में झगड़ा करने लगे थे, अपने अपने अपना अपना प्रचार करने के लिए सबको फोर्स कर रहे थे। तो इन अमेरिका और रशिया के बीच में ऐसे ऐसे कंडीशन आए जैसे कि लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। वही क्या कहलाया, शीत युद्ध कहलाया, कोल्ड वॉर। ऐसा कंडीशन हुआ कि नहीं अब तो युद्ध होगा ही होगा। जैसे आप सभी अपने आसपास में देखते होंगे, पड़ोसी लोग के बीच में जब झगड़ा होता है वो उसको गाली देगा, खास करके औरत लोग का होने से वो लोग तो मुख्य से गरियाते हैं, गाली देते हैं। गाली से मतलब अर्थात बात करते हैं ऐसे करके एकदम पूरा उसको ये करके ऐसे करके बोलते रहते हैं। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, उन लोग के बीच में हथियार का यानी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, मुख से ही काम होता है। सेम कंडीशन इसमें भी था। अमेरिका और रूस के बीच में लोग एक दूसरे को धमका रहे हैं, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा और युद्ध नहीं हुआ। वही क्या है, शीत युद्ध। शीत युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर, शांति। तो शीत युद्ध का डिफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसा लगे कि संघर्ष की स्थिति बनी रहे या फिर उनके बीच मनमुटाव तथा संघर्ष की स्थिति बनी रहे, ऐसा लगे कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। या फिर आप सभी का तो एक मार्क्स के लिए तो आप सभी नॉर्मल लिख सकते हैं, पूछा शीत युद्ध क्या है, तो जिस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे शीत युद्ध कहते हैं। या फिर आप सभी ये भी बोल सकते हो कि दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में वैचारिक मतभेद को शीत युद्ध कहते हैं। वैचारिक मतभेद मतलब दो व्यक्ति का विचारों का ना मिलना। किसी भी व्यक्ति से झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है कि उसने जो सोचा वो सही है, उसको लगता है नहीं हम सही है, तो दोनों जन इसी को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं, बाताबाती करते हैं। तो यही है शीत युद्ध। हाँ, तो इसके बाद जो विश्व के देश थे जो हाल फिलहाल में आजाद हुए, उनके ऊपर एक कंडीशन आता है कि अब वो किस में जाए, पूंजीवाद में या फिर साम्यवाद में। तो इसी में हम लोग के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक नया विचार निकालते हैं जिसका नाम होता है नेम, अर्थात गुटनिरपेक्ष। क्या निकलता है, NAM, नेम यानी नाम, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। हिंदी में इसको गुट निरपेक्ष कहते हैं। नहीं हम आपका गुट में मिलेंगे, नहीं हम आपका गुट में मिलेंगे, हम अलग गुट हैं, हम नॉन अलाइजमेंट हैं, ना हम आप में है ना हम आप में, हम अपना अलग गुट है। तो ये जो गुट निरपेक्ष था, तो गुट निरपेक्ष का जो नामकरण या फिर जनक बोल सकते हो किसको बोला जाता है, हम लोग के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, PJN, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था। इसमें जो भाग लिए थे इसमें कितने टोटल 25 देश शामिल हुए थे। टोटल कितने हुए थे, 25 देश, टोटल 25 देश शामिल हुए थे। तो इससे क्वेश्चन आता है कि गुट निरपेक्ष में के समय जो ये 25 देश शामिल हुए थे, तो इसमें से मेन 4 देश थे जो इन सभी देशों का नेतृत्व कर रहे थे। तो उसमें से हम लोग का एक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही इंडोनेशिया थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सुकरानो। फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि मिस्र के राष्ट्रपति का नाम था अब्दुल कलाम नासिर। नाम क्या था, अब्दुल कलाम नासिर। शॉर्ट में नासिरी लिखेंगे क्योंकि काउंसिल भी हम लोग का नासिरी ऑप्शन में देगी। आप लोग से क्वेश्चन ये पूछेगा कि गुट निरपेक्ष के समय मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या था, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप ऑफ कोर्स बोलेंगे, नासिर लगा देंगे फटाक से। फिर देखिए इसके बाद क्या है, यूगोस्लाविया में क्या है, एक देश ही है जिसका प्रेसिडेंट था मार्शल टीटो। कौन था, मार्शल टीटो। तो आप सभी को याद हुआ गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ था,
1961 में कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में। कितने देश शामिल थे? 25 देश। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन में भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र का कौन था? नासिर। इंडोनेशिया का कौन था? डॉक्टर सुकरानो। यूगोस्लाविया का कौन था? मार्शल टीटो। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और दो टॉपिक है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात है 1954 का, गुट निरपेक्ष से पहले का। 1954 का इस समय क्या हुआ था? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। पंचशील, पंच मतलब पांच, इसमें 5 सिद्धांत को डिस्कस किया गया था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा पंचशील समझौता। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत थे, जिसमें से मैं हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, तो 2 आप कर लेंगे तो हो जाएगा। मैं पहला 1-2 बता दे रहा हूं। इसमें क्या बोला गया था? भारत और चीन के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बोला गया था अनाक्रमण, यानी हम में से, हम या आप में से कोई भी पहले किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। अनाक्रमण। दूसरा क्या बोला गया था? दूसरा आपका बोला गया था कि कोई भी 2 देश है या फिर कोई भी देश है, उसके आपसी यानी आंतरिक मामले में हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। इसमें बोला गया था, आप लोग लिख लीजिएगा फिर दूसरा, या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना। ऐसे करके ये 1954 में क्या हुआ था? पंचशील समझौता। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। इसके एक सिद्धांत को बताइए। फिर पंचशील सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो अनाक्रमण या फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी देश के आंतरिक मामले में, यानी कोई भी देश उसका अंदर में क्या हो रहा है उसमें हम लोग को टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। खैर ये हुआ। फिर 1954 के बाद 1955 में बांदुक सम्मेलन होता है। बांदुक क्या है? एक जगह का नाम है। जैसे हम लोग यहाँ पे सिल्लीगुड़ी एक जगह का नाम है, कोलकाता एक शहर का नाम है, वैसे बांदुक एक शहर था। वहीं पे क्या हुआ? सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब क्या है? मीटिंग हुआ था देश के बीच, विश्व के देशों के बीच। बांदुक सम्मेलन। बांदुक सम्मेलन में क्या किया गया था? गुट निरपेक्ष का बीजारोपण किया गया था। किसमें? बांदुक सम्मेलन में। कब हुआ था? 1955 में। याद रखिएगा, बीजारोपण मतलब गुट निरपेक्ष का बाद 1955 में ही हुआ था। जैसे कि एक पौधा होता है ना, एक पौधा के बीज को लगाया जाता है, वो बाद में बड़ा होता है कुछ साल बाद या फिर कुछ महीना बाद। ठीक उसी प्रकार गुट निरपेक्ष का जो पहला बात हुआ था, जो पहला डिस्कस हुआ था, वो कब हुआ था? 1955 में बांदुक सम्मेलन में किया गया था। और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल कब होता है? 1961 में। कब होता है? 1961 में, बेलग्रेड सम्मेलन में। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप सभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।